राम राम। रविवार का दिन 14 जनवरी 2024 को भारत में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व के पीछे क्या विज्ञान है, इस पर चर्चा करेंगे। ये किस ग्रह के साथ जुड़ा है, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या उपाय कर क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मकर संक्रांति मनाने का क्या महत्व है, ये पोंगल मनाने का क्या महत्व है, इनमें ज्यादा भिन्नता नहीं है। इन दोनों त्योहारों में उपासना भगवान सूर्य की ही की जाती है। सिर्फ उनकी विधि अलग है, दक्षिण भारत की और बाकी शेष भारत की विधि अलग है। तो अगर हम मुख्यतः इसका भेद समझे तो यह सूर्य के साथ जुड़ा है, क्योंकि इस दिन, जिस दिन मकर संक्रांति होती है, यानी कि सूर्य संक्रांति होती है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इस समय उत्तरायण की शुरुआत हो जाती है, जो कि देवताओं का दिन भी कहा जाता है। या यूं कह सकते हैं कि सूर्य इस समय बलिष्ठ होने शुरू हो जाते हैं। ये कह सकते हैं कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो चुके हैं। उत्तरायण का जो समय रहता है ना, जैसे एक महीना होता, महीने में क्या होता है, देसी महीना, आधा पक्ष जो होता है कृष्ण पक्ष होता है, आधा पक्ष जो होता है शुक्ल पक्ष होता है। इसी तरह से जो एक वर्ष होता है, वर्ष को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है दक्षिणायन, एक है उत्तरायण। दक्षिणायन जब सूर्य रहते हैं तो उस समय जो समय रहता है, उस समय सूर्य की स्थिति इतनी मजबूत नहीं मानी जाती। लेकिन जैसे ही उत्तरायण होते हैं सूर्य भगवान, उस समय धरती पर प्रकाश की अवधि बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा समय तक पृथ्वी पर प्रकाश रहने लग पड़ता है। दिन बड़े होने लग पड़ते हैं, रातें छोटी होने लग पड़ती हैं। तो हम हर्षो उल्लास से इस दिन को मनाते हैं कि आज के दिन, यानी कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव उत्तरायण हो गए हैं। तो हम मकर संक्रांति के पर्व में और पोंगल के पर्व में मनाते हैं इस त्योहार को। तो ये है इसका ज्योतिषीय कारण, ठीक है ना। तो और इसका जो वैज्ञानिक तर्क भी है यही है। अब देखिए, पंजाब में ना, पंजाब क्या, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यहां तक कि हरियाणा और उत्तराखंड तक मैंने देखा है कि यह पर्व मनाया जाता है। और उत्तर भारत यूपी में भी मनाया जाता है, जिसको कहते हैं लोहड़ी। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले आता है। 13 जनवरी को परमानेंटली एक त्योहार फिक्स है कि लोहड़ी मनाई जाती है, ठीक है ना। ये बहुत कम होता है आगे पीछे हो। मकर संक्रांति हो सकता है इसकी तिथि आगे पीछे हो जाए, लेकिन लोहड़ी के पर्व की तिथि आगे पीछे नहीं होती। इस दिन क्या किया जाता है, रात के समय में अग्नि जलाई जाती है। रात के समय में अग्नि जलाई जाती है, लोग खुशियां मनाते हैं और अग्नि जलाते हैं, दुल्ला भट्टी की कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोगों के घरों में लोहड़ी मांगने जाते हैं, जिनके घर में बेटा हुआ, बेटी हुई, शादी हुई, खुशी आई, वहां पर जाते हैं। या वैसे ही एक दूसरे के घर जाकर बधाइयां देते हैं लोहड़ी की, और उनसे एवज में मूंगफली, रेवड़ियां, ये सब या कैश पैसे लेते हैं। और लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ पंजाब में, या जो मैंने प्रांत आपको बताए, वहां पर ये त्योहार मनाते हैं। तो वहां पर अग्नि जलाई जाती है। देखिए, ये अग्नि के साथ क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इस दिन से ये कन्फर्म हो जाता है कि अब सर्दी जाने वाली है, गर्मी धीरे 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 वापिस आने वाली है ना। तो बसंत आएगी, बसंत के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आगे आगे शुरू होती जाती है। तो यहां पर अगर हम त्योहारों के दृष्टिकोण से भी समझें तो सारा खेल सूर्य के बलि होने का है, क्योंकि सूर्य यहां से अपना बल पकड़ना शुरू करते हैं। लोग जो सुकड़े हुए बैठे होते हैं ना, ठंड के मारे कपकपी छिड़ी होती है, काम की रफ्तार धीमी हो जाती है, खून ठंडा हो जाता है, इंसान पानी को हाथ लगाने से डरता है, दिन छोटे होते हैं तो काम की अवधि छोटी हो जाती है। तो अब इंसान के अंदर एक उत्साह आता है कि अब हमारा स्वास्थ्य, हमारा जो रोजगार
और हमारी फसल ये सब बढ़िया होंगी। पुराने समय के लिहाज से सोचूं तो स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाता था। देखो, सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा आएगी तो शक्ति से हम अपनी बीमारियां जो है ठीक कर लेते हैं। नहीं तो सुकड़ा हुआ इंसान जो आग सेक रहा है, बैठा है रजाई में दुबका, वो क्या करेगा? बीमार होगा। तो यहां पर खुशी मनाई जाती है कि भाई मकर संक्रांति आ गई है, अब सूर्य बलि हो रहे हैं, उत्तरायण हो रहे हैं, तो हमें हर्षित होना चाहिए। अब जो है देवताओं का समय शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति प्राण त्यागता है उत्तरायण में, वह व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इतना महत्व है उत्तरायण का, यानी कि मकर संक्रांति के बाद का जो समय होता है, जो आगे चलता है शायद जून मास तक, जब सबसे बड़ा दिन होता है, फिर दिन घटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी दिन शायद योगा डे मनाया जाता है, सबसे बड़ा दिन उसी दिन मनाया जाता है। तो सूर्य जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इस दिन महत्व बढ़ जाता है काले तिल के दान का। काले तिल, काला समझ रहे हैं ना, काला शनि का, तो तिल ये जुड़ जाते हैं राहु के साथ भी, केतु के साथ भी। अगर इनको मिश्रित किया जाए, सफेद और काला, अगर काला अकेला रहेगा तो ये शनि का मुख्यतः हो जाता है और राहु का हो जाता है, तो इसका दान किया जाता है। कोई लोग तो पिंड भी भरवाते हैं इस दिन विशेष तौर पर। इस दिन स्नान का और पितरों के नाम पर दान का और ईश्वर की भक्ति का विशेष महत्व है। इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती है। भारत के बहुत से हिस्सों में पतंगबाजी होती है और बहुत बड़े स्तर पर होती है। लोग हर्षित होते हैं क्योंकि अब मौसम खुलने लग पड़ेगा। तो यहां पर सूर्य के आने का जो पर्व है, सूर्य के जो बल प्राप्त करने का पर्व है, वह मकर संक्रांति और पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल में भी गुड़ की खीर बनाई जाती है, चावल की खीर बनाई जाती है और सूर्य देव की आराधना करने के बाद वो खिलाई जाती है। उनका ये पर्व 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इधर 4 दिनों तक नहीं चलता। मकर संक्रांति एक दिन ही मनाई जाती है। लोग अपने जो धार्मिक स्थान है वहां पर जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, स्नान भी करते हैं, दान भी करते हैं। तो हमें यह समझना है काले तिल का दान इस दिन करना चाहिए। अब सूर्य शनि की कुंडली में किसी की युति हो तो उसके लिए तो विशेष महत्वकारी बन जाता है काले तिल का दान। इसके अलावा इससे पहले का जो दिन है ना, लोहड़ी, उस दिन रेवड़ियां बांटी जाती हैं, वो भी गुड़ की बनी होती हैं। गुड़ मंगल और सूर्य के साथ जुड़ता है, उसके ऊपर तिल लगे होते हैं सफेद वाले, है ना, तो वो बांटे जाते हैं। तो ऐसी गुड़ की रेवड़ियां आप दान करते हैं, या पंजाब के या भारत के उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है और बच्चे लोहड़ी मांगने आते हैं, तो उनको लोहड़ी के रूप में गुड़ की रेवड़ियां जरूर बांटें। ये एक तरह से सूर्य शनि के साथ जब मिलते हैं ना, मंगल बद के प्रभाव बनते हैं, उसको दूर करने का भी उपाय है। क्योंकि जब भी मंगल खाना नंबर 4 में होते हैं तो रेवड़ियां दान करवाई जाती हैं, रेवड़ियां जल प्रवाह करवाई जाती हैं गुड़ की। तो जब ये मिलते हैं तो हमारे त्योहारों में भी ये चीज शामिल की गई है कि आप गुड़ की रेवड़ियां पंजाब में, क्योंकि लाल किताब की उत्पत्ति पंजाब में हुई है, तो पंजाब के लोग गुड़ की रेवड़ियां या रेवड़ियां बांटते हैं। तो इस दिन आप रेवड़ियां दान कर सकते हैं, ठीक है ना। गुड़ की बनी हुई लोगों को भी बांट सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं, ताकि सूर्य शनि के मिलाप से, है ना, पिता पुत्र के मिलाप से मंगल बद की उत्पत्ति ना हो, बीमारी ना आए। देखिए ये त्योहार कहां जुड़ रहा है, पोंगल में और मकर संक्रांति में, स्वास्थ्य के साथ, कि अब हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, हमारे घर में अच्छी फसल होगी। देखिए सूर्य शनि जब इकट्ठे होते हैं ना कुंडली में, चाहे दशम भाव में हो चाहे कहीं भी हो, काम धंधे की दिक्कत आ जाती है, या कई बार देखने में आता है कि सही रास्ते से वो भटक कर कई बार गलत रास्ते में भी चले जाते हैं। मंगल बद के कामों से फायदा होता है लेकिन अंत में नुकसान उठाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में किसी को काम धंधे की दिक्कत ना आए, तो ऐसी स्थितियों में क्या किया जाता है, यहां पर सूर्य शनि की युति में, यानी कि मंगल बद का प्रभाव ना आए, तो मीठा बांट दिया जाता है रेवड़ियों के रूप में, मंगल नेक का उपाय किया जाता है। तो आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं कि जब इस युति में, है ना, जब
किसी की कुंडली में युति हो, काम धंधे की समस्याएं आ रही हो, तो इस समय में कहते हैं हमारी फसल उगनी शुरू हो जाएगी पुराने लिहाज से। तो इस समय में फसल बेहतर होनी शुरू हो जाती है, इंसान के रोजगार के अवसर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर आपकी कुंडली में कहीं सूर्य शनि की युति दशम भाव में है या आपको काम धंधे की दिक्कतें चल रही हैं, तो आप एक काम करिए कि किसी भी अंध विद्यालय या स्कूल में जाइए, वहां पर कुछ दान कराइए, ठीक है ना, कुछ भी खाने पीने की वस्तु दान कराइए, उनको भोजन करवा दीजिए। तो ये सबसे बढ़िया उपाय हो जाता है मकर संक्रांति पर। इसके अलावा जब भी ये सूर्य शनि मिलते हैं, इनके टकराव में राहु भी खराब होता है, तो इसलिए तिल का दान भी हो गया, ठीक है ना। वो आप सूर्यदेव को जल देते हुए, है ना, उसमें काले तिल डाले ही जाते हैं, उसके साथ जल दिया जाता है, तो वो भी तिल दान ही हो जाता है। इसके अलावा मंदिर में तिल दान कर सकते हैं। इसके अलावा तिल जो होते हैं, है ना, तिल लोग पीपल के पेड़ के नीचे भी चढ़ाते हैं, जल के बीच में मिलाकर पीपल को भी जल देते हैं। तो कहीं ना कहीं तिलों का दान किसी ना किसी स्वरूप में किया ही जाता है। तो वो आप कर सकते हैं कि इन दोनों के टकराव में राहु ना खराब हो, उसके लिए। इन दोनों के टकराव में शुक्र भी खराब हो जाते हैं, पिता पुत्र की लड़ाई में जो होता है शुक्र खराब हो जाता है, जिसमें देखने में आता है घर की महिलाओं की सेहत खराब ना हो। तो इस दिन क्या करें, गाय को, मैंने पीछे भी वीडियो बनाया था कि साग खिला दे, है ना, साग खिला दें या हरा चारा डाल के आए, या फिर उसे कोई भी ऐसी वस्तु खिलाएं जो उसकी पसंदीदा हो, लेकिन हरी वस्तु हो, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हरा चारा, साग, पालक, है ना, तो ये चीजें खिला सकते हैं। इससे सूर्य शनि का जो मिलन हो रहा है, उससे जो दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं आम इंसान पर, वो नहीं पड़ेंगे। जैसे कि 25 जनवरी को माघ स्नान भी शुरू हो जाएगा पौष पूर्णिमा पर। तो माघ स्नान का भी अपना महत्व है, तो मकर संक्रांति के स्नान का भी अपना महत्व है। तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं पूर्वजों के नाम पर, जिससे कि आपको सूर्य शनि की युति के बुरे प्रभाव ना मिले। स्नान वैसे बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की जाती है। पतंग शुक्र के साथ जुड़ती है, और जब हम पतंग उड़ाते हैं तो एक मन में खुशी और उमंग की लहर आती है। तो यहां पर शुक्र का उपाय करके सूर्य शनि के मिलाप पर जो एक रोष, एक दुख प्रकट होना था संसार में, उसको दूर करने के लिए खुशी का माहौल बनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों के मिलाप से कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में कुछ ऐसा घटे कि जो अप्रिय हो, जो किसी को सुनने में अच्छा ना लगे। तो इसलिए पतंग उड़ाई जाती है परिवार के साथ, है ना। परिवार भी शुक्र केतु के साथ जुड़ता है, तो ये चीजें करने से फिर वो चीजें जो होती हैं सूर्य शनि के बुरे प्रभाव की, वो दूर हो जाती हैं। तो ये पूरा इसका एक कह लीजिए कि साइंटिफिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सारा महत्व मैंने आपको बताया। तो ये मकर संक्रांति के त्योहार पर जो मैंने आपको जानकारी दी, जैसे कि तिल का दान कैसे करना है, आप जल में कर सकते हैं, पीपल देवता के, सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं, या वैसे दान कर सकते हैं। आप ब्लाइंड स्कूल या ब्लाइंड आश्रम में दान कर सकते हैं अगर आपको काम धंधे की दिक्कत है। पतंगबाजी जरूर करिए, गाय को चारा जरूर खिलाइए। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए सूर्य देव की उपासना करिए, ताकि वो आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, बढ़िया रोजगार और घर में खुशियों का माहौल लेके आए, और दिव्य कृपा से आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूट के भगवान श्री कृष्ण जी के मतानुसार उस परम तत्व को प्राप्त हो जाएं। मकर संक्रांति मुख्यतः इसी से जुड़ता है, और पोंगल भी इसी का एक नाम है सिर्फ भिन्न, लेकिन है मकर संक्रांति। वो 4 दिन मनाते हैं, हम 1 दिन मनाते हैं। तो भारत का ही वो अंग है, और ये भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जहां जहां पर दक्षिण भारतीय लोग हैं, वहां वहां ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी आशा करता हूं ये विवेचन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा, और आपके जो कोई संचय भी होंगे कुछ बातों के मकर संक्रांति या त्योहारों के प्रति, वो दूर हो गए होंगे। तो इस चीज के महत्व को समझिएगा,
दान करिएगा, स्नान करिएगा और आनंद करिएगा और सूर्य भगवान की उपासना करिएगा ताकि उनके आशीर्वाद से आपका जीवन खुशमय हो जाए। आप सभी को फिर से मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।